स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। रुक करेंगे खबरों की ओर। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रोहड़ में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कई ऐलान किए। कोटखाई, हाटकोटी और साथ ही डोडरा क्वार में सुरंगों के निर्माण के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा। इन सुरंगों से इलाके के स्थानीय निवासी लाभान्वित होंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद सीएम सुक्खू का ये पहला दौरा रहा, लिहाजा मुख्यमंत्री ने रोहड़ की जनता से दिल खोलकर बात की और क्वार को उत्तराखंड से जोड़ने के प्रयास करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही रोहड़ू में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलने की भी घोषणा की गई। कोली समाज का एक ध्यान रहा कि गरीब आदमी को ऊपर उठाया जाए और ये गरीब आदमी को ऊपर उठाकर हमारी कांग्रेस पार्टी का भी ये ध्यान है कि गरीब आदमी ऊपर उठे। अंबेडकर जी संविधान निर्माता थे। उन्होंने इस देश को संविधान दिया और उस समय दिया जब छुआछूत सीमा पर इतनी अत्यधिक थी कि उनको एक कॉलेज में बॉम्बे में एडमिशन लेने के लिए भी मना कर दिया। लेकिन इतने संविधान निर्माता वो बुद्धिमान थे कि आज पूरा देश 75 साल की आजादी के बाद उस संविधान को मानता है। जनता का विश्वास उस संविधान में है जो आपके समाज द्वारा दिया गया है। तो रोहड़ू में मुख्यमंत्री को आप यहां पर सुन रहे थे, जिन्होंने इस बात का जिक्र उन्होंने किया और साथ ही कई सौगातें जो हैं वो रोहड़ू वासियों को इस बीच दी हैं। एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें आपको आ रही है। एनपीए को लेकर बड़ी खबर, बड़ी जानकारी एनपीए को लेकर आ रही है। हड़ताल पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री सुक्खू। फिलहाल अब जानकारी आ रही है, हड़ताल पर बैठे चिकित्सकों से चर्चा जो है वो यहां पर की जाएगी। अस्पतालों में चल रही पेन डाउन स्ट्राइक और इस बीच जो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है एनपीए को लेकर, वो ये कि हड़ताल पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। हड़ताल पर बैठे चिकित्सकों से चर्चा करेंगे खुद मुख्यमंत्री। तो अस्पतालों में पेन डाउन स्ट्राइक चल रही है और जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें मरीजों को हो रही है। एनपीए को लेकर अब डॉक्टर्स क्योंकि लगातार मुखर हो रहे हैं और इस बीच अब जो जानकारी आ रही है कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद चर्चा करेंगे। तो अस्पतालों में पेन डाउन स्ट्राइक चल रही है और एनपीए को लेकर अब ये जो बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री से भी के साथ भी बैठक हुई थी, वो बेनतीजा रही थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री खुद इस पर चर्चा करेंगे। हड़ताल पर बैठे चिकित्सकों से ये चर्चा जो है वो की जाएगी। तो अस्पतालों में चल रही पेन डाउन स्ट्राइक और इस बीच जो जानकारी यहाँ पर आ रही है एनपीए को लेकर बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हड़ताल पर चर्चा करेंगे खुद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो हड़ताल पर बैठे चिकित्सकों से लगातार बातचीत जो है, संपर्क जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है सरकार द्वारा भी। और अब खुद प्रदेश के मुखिया हैं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो हड़ताल पर बैठे जो डॉक्टर्स हैं उनसे खुद चर्चा करेंगे। और शिमला से ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, एनपीए को लेकर लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो मुखर हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री से एक बार बैठक बेनतीजा रही है, लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री इस पर चर्चा करने जा रहे हैं धरने पर बैठे डॉक्टरों से। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि उसी दिन जो है ये समय तय हो गया था कि मुख्यमंत्री जब अब शिमला वापस आएंगे अपने दौरे से, कांगड़ा दौरे के बाद, और उसके बाद जो है एक अहम बैठक जो है ये कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के साथ होगी और मेडिकल एसोसिएशन के जो लोग हैं उनके साथ होगी। और आज वो दिन है, 11 बजे का समय जो है मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। तमाम लोग जो हैं ये जो चिकित्सक संघ है हिमाचल का, ये यहाँ पर मौजूद रहेंगे, इनके पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और बैठक जो है ये होगी। और इसमें खास तौर पर निर्णय जो है वो 12 सूत्रीय मांग पत्र जो है उसके ऊपर हो सकता है। कई तरह की मांगे जो है उनकी कही जा रही है। कहा जा रहा है चिकित्सकों की तरफ से कि टाइम स्केल जो है 4/9/14 को जारी रखने की बात यहाँ पर की गई है। मेडिकल कॉलेजों में जो पद हैं उनको निरंतर प्रक्रिया जो है उसके तहत यहाँ पर भरा जाए, इस तरह की बात की गई है। इसके अलावा जो आईजीएमसी में जो और पद हैं उनको जो भरने की यहाँ पर बात जो है वो की जाए। निरीक्षण के लिए जो फैकल्टी है और जो सीनियर रेजिडेंट जो डॉक्टर हैं उनकी भी प्रतिनियुक्ति किस तरह से यहाँ पर होनी चाहिए, उसको लेकर यहाँ पर बात की गई है। खास तौर पर यह भी अहम रहेगा कि एनपीए, जो कि राज्य सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो एनपीए है, ये जो नए भर्ती डॉक्टर होंगे उनके लिए ये
अधिसूचना जारी की गई थी, जिसे कहा गया था कि एनपीए उन डॉक्टर्स को यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन जो पहले के डॉक्टर भर्ती हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके लिए एनपीए जो है वो यहाँ पर जारी रहेगा। आज जी। इस मसले के ऊपर बातचीत होगी और आखिरी निर्णय जो है मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर लिया जा सकता है कि यह अधिसूचना जारी रहेगी या नहीं। क्योंकि देखिए अंजलि, ये चीज देखने के लिए मिली थी कि जब ये फैसला आया था उसके बाद से जो अस्पतालों में डॉक्टर जो काम कर रहे हैं उन्होंने काम बंद करने की बात यहाँ पर की थी और उसके बाद काम बंद भी किया। पेन डाउन स्ट्राइक जो है वो यहाँ पर की गई। शुरुआती दौर में 9:30 से 11 बजे तक जो है ये सेवाएं बाधित रही, लेकिन उसके बाद पौना घंटा जो है इन्होंने और कम कर दिया। तो कुल मिलाकर आज मुख्यमंत्री से मिलने के बाद कोई आखिरी रास्ता इसके ऊपर जरूर होगा कि क्या हड़ताल ये जारी रहेगी या फिर जो विरोध है वो डॉक्टर्स का जारी रहेगा, या फिर मुख्यमंत्री की तरफ से कोई रास्ता सुझाया जाए तो उसके ऊपर सहमति यहाँ पर उनकी बन पाए। क्योंकि पिछली बार स्वास्थ्य मंत्री के साथ जो बैठक यहाँ पर हुई थी उसमें कोई फैसला जो है वो निकलकर सामने नहीं आया था और बहुत ही अगर कहें तो हड़कंप जैसी परिस्थितियां जो है वो स्वास्थ्य विभाग के भीतर देखने के लिए मिली थी। लिहाजा आज मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी, आखिरी फैसला जो है वो जरूर इस बाबत लिया जा सकता है कि एनपीए बंद होगा या जारी रहेगा या किस तरह से आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो खुद मुख्यमंत्री ने अब इस पर संज्ञान लिया है और अब वो खुद चर्चा करेंगे धरने पर बैठे इन डॉक्टरों से, इनके मांगों को लेकर। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बता दें आपको कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे यहाँ पर होने को बीजेपी अब महा जनसंपर्क अभियान चला रही है। बता दें कि 14 जून को ढालपुर आएंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और ढालपुर में महारैली का आयोजन जो है वो होने जा रहा है। रथ मैदान में ये बीजेपी के संसदीय क्षेत्र की रैली होगी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, हजारों की संख्या में रैली में मौजूद रहेंगे कार्यकर्ता भी। और बता दें पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इस महा रैली को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। पार्लियामेंट के स्तर पर एक रैली करने का भी एक निर्णय किया गया है, जो मंडी पार्लियामेंट की रैली 14 तारीख को 14 जून को कुल्लू के यहाँ पर रथ मैदान में वहाँ पर यहाँ आयोजित की जा रही है। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमको उस रैली में आने के लिए पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने समय दिया है। वो उस रैली को संबोधित करेंगे। उस रैली से संबंधित जो भी तैयारी करने की जो बातें थी उस सिलसिले में हमने आज बातचीत की है और एक तरह के 2024 के चुनाव की तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। और मुझे इस बात की खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी पहली बार मजबूत सरकार के साथ, मजबूत नेतृत्व के साथ 1 दशक का कार्यकाल पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ी है और अगले दशक की शुरुआत करने जा रही है, दूसरे दशक की शुरुआत होने जा रही है। और जिस तरह से हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए भी बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार की ओर से मिली, उन सारी बातों को लेकर के, उन सारी योजनाओं को लेकर लोगों के बीच में जाकर के हम बात करेंगे। चाहे वो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बिलासपुर का है, चाहे वो IIM हमारा नाहन का है। बढ़ेंगे आगे, उधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बिजली महादेव रोपवे का विरोध तेज हो गया है। ढालपुर कुल्लू में रोपवे के विरोध में खराहल और साथ ही कशवावरी पार्टी के लोग सड़कों पर उतरे हैं। इस दौरान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और रोपवे जो रोष रैली है वो निकाली है। स्थानीय लोगों का कहना यह है कि सरकार बिजली महादेव रोपवे बनाने के फैसले से पहले खराहल और साथ ही कुशावरी की जनता से किसी भी तरह की जो बातचीत है वो नहीं की गई और बिजली महादेव का क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से उभर रहा है। वहीं ढालपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी बिजली महादेव रोपवे मामले में कांग्रेस सरकार को सलाह देते हुए कहा कि जनता को डराने धमकाने से कुछ नहीं होता, बल्कि इस मुद्दे पर सरकार के प्रतिनिधियों को आम जनता से बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस सारे मामले को लेकर के ये मिसहैंडल हुआ है कांग्रेस की सरकार, क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं, CPS हैं, वो काम से ज़्यादा बोलने में विश्वास करते हैं और बोलते ही जाते हैं और क्या बोलते हैं कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है, उनको भी मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए काम करें, कम बोले तो ज़्यादा उचित रहेगा। और दूसरी बात,
इस सारे विषय को लेकर के सभी लोगों को विश्वास में लेना चाहिए। सब लोगों से बातचीत करके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आगे तभी बढ़ते हैं जिसमें सबका सहयोग होता है। आप दादागिरी करके चीज़ों को करना चाहेंगे, उस तरह से नहीं हो सकता। वो दौर समाप्त हो चुका है, उनको महसूस करना चाहिए। हम मंदिर कमेटी की तरफ से एक मीटिंग होती है हमारी, उसमें मीडिया, सोशल मीडिया, होर्डिंग, बैनर, उसमें हम एक ऐसा करते हैं कि 3 महीने के लिए एक सूचना दे देते हैं। तो हमने ये बात की थी कि क्या रोपवे कंपनी भी ऐसा करेगी कि 3 महीने के लिए रोपवे बंद रख पाएगी। वहाँ पे गुरु ने स्पष्ट देवानी में कहा था कि विधि माँ का कि मेरी पार्टी में छिड़काई न की जाए, सब इसके परिणाम बुरे होंगे। की पार्टी में फॉरेस्ट्री वहाँ पर छिड़काई न की जाए। उसके बाद कमेटी ने जनरल हाउस बुलाया, वहाँ पे लगभग 99% लोगों ने इसका विरोध किया कि रोपवे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल कम समय में ये फैसला लिया गया कि हम 2 तारीख को जो है 2 जून को ये प्रोटेस्ट करेंगे, और उसके लिए कोशिश भी की, लेकिन छटपट कोशिश की हमने। 5-6 गाँव में मीटिंग कर पाया, तो उसके बावजूद आज इतनी जनता आई। ये सिर्फ हमने सोशल मीडिया में दिया था। और हम नहीं चाहते हैं कि बिजली मार्केट में रोकने लगे, क्योंकि एक तो हमारा जंगल नष्ट हो जाएगा और दूसरा हमारी रोजगारी जो है खत्म हो जाएगी। उधर चंबा में जल्द ही सौगातों का दौर शुरू होने जा रहा है। जल्द ही पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह अपने 3 दिवसीय दौरे पर चंबा आने वाले हैं, जिसको लेकर जिला कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता आशा कुमारी ने अधिकारियों के साथ उन स्थानों का निरीक्षण किया जहां भवनों के उद्घाटन होने हैं। आशा कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इन सभी भवन और खेल मैदानों का शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के समय में हुए थे और अब उनके बेटे इन कार्यों का उद्घाटन करेंगे। 7 तारीख को विक्रमादित्य सिंह जो हिमाचल प्रदेश के आज पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उनका चंबा जिले का दौरा चालू हो रहा है। वो 3 दिवसीय दौरे पे आ रहे हैं। पहले दिन उन्होंने बनीखेत, जहाँ पे स्पोर्ट्स का स्टेडियम है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के अलावा उनके पास स्पोर्ट्स का भी विभाग है, स्पोर्ट्स का स्टेडियम है, उसका निरीक्षण करना है। उसके बाद डलहौजी में एक निर्माणाधीन है स्पोर्ट्स स्टेडियम, उसका निरीक्षण करना है। और वहाँ से फिर वो सीधे यहाँ भिलई आएंगे। माता के मंदिर में पहले दर्शन करेंगे, शीश निभाएंगे। माता की कृपा है, राजा वीरभद्र सिंह पे भी भद्रकाली, भीमा काली की बहुत ज़्यादा कृपा थी, और यही कृपा विक्रमादित्य पर भी बनी हुई है, इस इलाके पर भी बनी हुई है। और मैं समझती हूँ कि ये रेस्ट हाउस जो बन रहा है, ये इस इलाके के लिए एक और मील का पत्थर साबित होगा। उत्तर प्रदेश में मौसम की मार झेल रही किसानों और बागवानों के मुआवजे के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आवाज उठाई है। मुआवजे की मांग की है और दिसंबर, जनवरी और साथ ही फरवरी के महीने में जरूरत के मुताबिक बर्फ और बरसात नहीं हुई, लिहाजा किसानों और बागवानों का भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। ऊपर से अप्रैल और मई के महीने में लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि ने भी किसानों पर कहर बरपा है। ऐसे में अब राजीव बिंदल ने नुकसान का एस्टिमेट करने का आग्रह किया है और सरकार से किसानों और बागवानों के नुकसान की भरपाई करने की बात कही। इंतजार में बीते 17 साल, कब होगा पुल का निर्माण? कछुए की गति से चल रहा काम, शासन बेखबर, प्रशासन का नहीं ध्यान। साल 2005, करीब 17 साल पहले बागछाल पुल का शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह ने किया था, लेकिन आज भी इस पुल का निर्माण कछुए की गति से किया जा रहा है, जिसकी वजह से अभी भी 3 विधानसभा क्षेत्रों श्री नैना देवी और झंडुता के लोगों को थोड़ा और इंतजार करना होगा। आज के समय में भी नैना देवी से झंडुता की तरफ जाने वाले लोगों को गोविंद सागर झील पार करने के लिए मोटर बोट का सहारा लेकर इस पार से उस पार जाना पड़ता है। लोकल गांव वाले जैसे कि यहाँ पंचायत सलवाड़, झंडुता, ये सभी बंदे घूम के आते हैं बिलासपुर होके। अगर पुल जुड़ जाएगा तो आसानी रहेगी उनको। बहुत दिक्कत होती है, बोर्ड की परेशानी। बोर्ड वाला कभी लेट बार क्रॉस करता है, कभी जल्दी, कभी इसके वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इस वजह से हमारे लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी और रात दिन हमारे लिए बसें चलेगी इधर से। और उतारी चढ़ाई में वहाँ जाना पड़ता है तो हमें बहुत परेशानी होती है, हमें गाड़ी करनी पड़ती है यहाँ से।
वहीं गर्मियों के मौसम में गोविंद सागर झील का जलस्तर अक्सर कम हो जाने के चलते मोटर बोट नहीं चल पाती है, जिस कारण लोगों को बस से सफर करके सैकड़ों किलोमीटर घूमकर वाया बिलासपुर होकर झंडुता अपने गृह क्षेत्र जाना पड़ता है। पुल के काम को बड़ी गंभीरता से ले रही है और काम जो है युद्ध स्तर पे चला हुआ है और 2 या 3 महीने में जो है पुल जो है आपस में दोनों शोर जो है वो मिल जाएंगे। जल पुल का निर्माण अभी बहुत जोरों से हमें चलाया हुआ है और हमें उम्मीद है कि हम 2-3 महीने में इसको जोड़ देंगे और बाकी जो फिनिशिंग वर्क है वो भी बहुत जल्द पूरे कर लिए जाएंगे और उसके बाद पब्लिक को ये हैंड ओवर कर दिया जाएगा। इससे लोगों को बहुत फायदा होगा। बागछाल पुल का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद से जिला बिलासपुर की झंडुता विधानसभा क्षेत्र की कोटधार की दर्जनों ग्राम पंचायतों के हजारों ग्रामीणों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि इस पुल के बनने से जहां सड़क की दूरी बहुत कम रह जाएगी, वहीं वाहन के आने जाने पर भी डीजल और पेट्रोल की कम लागत आने के बाद लोगों का बहुत कम खर्चा आएगा। बागछाल पुल भारत का सबसे लंबा कंक्रीट पुल बनेगा। बागछाल पुल की लंबाई 330 मीटर है। डबल लेन में हो रहा बागछाल पुल का निर्माण। पुल बनने से सड़क की दूरी हो जाएगी कम। सैकड़ों किलोमीटर घूमकर नहीं करना पड़ेगा सफर। चंडीगढ़, दिल्ली समेत अन्य राज्यों में आने जाने की मिलेगी सुविधा। इस पुल को इतने साल बीत जाने के बाद भी अभी भी ये पुल बनकर तैयार नहीं हो पाया है, जबकि कीरतपुर नेरचौक 4 लेन सड़क पर बागछाल पुल से पहले कई पुल बनकर तैयार हो चुके हैं। ऐसे में स्वारघाट के लोग अब भी इंतजार में हैं कि जल्द इस पुल का निर्माण पूरा हो जाएगा और इसका लाभ सभी लोगों को मिलेगा। स्वारघाट से जनता टीवी के लिए ऋषि शर्मा की रिपोर्ट। तो 17 साल के लंबे इंतजार के बाद अभी भी इंतजार है बागछाल पुल के पूरे बनकर तैयार होने का। लेकिन अगर ये बागछाल पुल बनकर तैयार हो जाता है तो इस 3 विधानसभा क्षेत्रों की जो जनता है उन्हें काफी ज्यादा फायदा होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, अब बने रहिए जनता टीवी के साथ।